नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं दिवाकर न्यूज। वर्तमान में कई ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना ने तेजी से पैर पसारे हैं। ऐसे में दोनों सियासत को छोड़कर एक साथ ही एक गाड़ी में बैठकर कोविड प्रभावित गांवों में जनता के बीच पहुंच रहे हैं और गांव में और संक्रमण ना फैले, कैसे बचा जाए, इन सब विषयों पर ग्रामीणों से चर्चा की। इंदौर जिला कोरोना वायरस का गढ़ बनता जा रहा है। हजारों लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। ऐसे में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कांग्रेस विधायक और भाजपा के पूर्व विधायक दोनों एक साथ निकले। दोनों नेताओं ने गांव की जनता से मुलाकात कर कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर चर्चा की। साथ ही जनता से अनुरोध किया कि डरने की बजाय इलाज करवाने की ज्यादा जरूरत है और आपको बीमारी को दूर करने के लिए तथा कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए देपालपुर, गौतमपुरा तथा इंदौर का राधास्वामी आइसोलेशन सेंटर तैयार किया है। हल्का बुखार, खांसी, सर्दी यदि है तो आप तुरंत सरकारी अस्पताल, आंगनबाड़ी या पंचायत भवन जाएं, जहां शासन ने इस बीमारी से बचाव के लिए शानदार दवाई की किट तैयार की है। वह लेकर आए, जांच करें। यदि पॉजिटिव है तो आइसोलेशन सेंटर जाएं, क्योंकि घर में रहेंगे तो संक्रमण और बढ़ेगा। इसलिए इस बीमारी को छिपाएं नहीं, समय पर इलाज कराएं। मास्क लगाना तथा 2 गज की दूरी ही सबसे बड़ा बचाव है। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट, दिवाकर न्यूज। प्रत्यारोप लगाने का समय आज ये महामारी में नहीं है। महामारी में एक दूसरे का साथ देना और पूरे क्षेत्र को कोरोना से कैसे मुक्त हो, वो सबसे बड़ा मोटिव है हम लोगों का। कल मनोज भैया से बात हुई, जैसे ही चर्चा हुई उन्होंने भी 1 मिनट में हाँ करी कि हाँ खुद अपन पूरे क्षेत्र में अपन घूमते हैं। एक बड़ा भय का माहौल गांव के अंदर था। हमें वैक्सीनेशन नहीं लगाना है, हम घर से बाहर नहीं जाना है, हमें आइसोलेशन वार्ड में नहीं जाना है, हमें हमारे घर पे ही रहना, यहीं ठीक हो जाएंगे। तो एक वो जो माहौल था वो कहीं ना कहीं हमें उस चेन को तोड़ना था। इसीलिए जन जागरण अभियान ये चालू किया हम लोगों ने। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हम लोग आज करीब 7-8 गाँव जो जाएंगे और करीब 5-6 गाँव होके भी आए हैं, तो हर एक गाँव वालों ने हमसे वादा किया है कि चेन को तोड़ने में पूरा का पूरा गाँव निश्चित तौर पर पूरा साथ दे रहा है। और आते हुए समय में हम इस कोरोना को 101% देपालपुर से मार बताएंगे। कहीं क्या कहेंगे? इसमें फिजूल खर्च इसे नहीं कह सकते। आइसोलेशन सेंटर इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि आदमी को जो संक्रमित हो जाता है वो घर से वहाँ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं एक माहौल ऐसा बना हुआ था कि वहाँ व्यवस्थाओं की कमी थी। इसीलिए हम दोनों ने जॉइंट एक प्रोग्राम बनाया और हाथों हाथ हम निर्देश भी देते जा रहे हैं कि अगर जिस चीज़ की कमी है वहाँ वो हाथों हाथ वो पूरी भी होगी और वहाँ वो जाए और वो स्वस्थ होकर लौटे। और हम दोनों साथ में गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को एक जन जागरण अभियान के माध्यम से कि कोरोना को हम ख़त्म कर सकते हैं। कोरोना में अगर हमारे परिवार में किसी को कोरोना होता है, सिम्टम दिखते हैं, तो अपने को परिवार से अलग कर लें, अपनी जांच करवा लें और किसी भी आइसोलेट सेंटर पे हम उसको रखेंगे जहाँ सर्व सुविधा युक्त होगा, चाहे वो अपने स्थानीय गांव में, ग्राम पंचायत में है, नगर पंचायत में है या इंदौर में है, या कोई गंभीर पेशेंट होता है तो उसको हम इंदौर में भी इलाज मुहैया कराएंगे। इन सब सारी चीज़ों को लेकर के हम गांव-गांव दौरा कर रहे हैं और इस दौरे में लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम अपने गाँव को संभालेंगे। और यह हम दोनों के लिए खुशी की बात है कि लोगों में हम दोनों के जाने से जागरूकता आ रही है और लोग जागरूक होकर के अब ऐसा लगता है कि हम देपालपुर क्षेत्र से कोरोना को मुक्त करने में सफल हो।